आवाज़ की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की जो युवा शक्ति है उसके अंदर जोश की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वही जोश वही शक्ति अगर सही दिशा में लगा दी जाए तो दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसके लिए दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है इतिहास से संबंधित। अब दोस्तों इतिहास से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग देखेंगे जो कि रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। अब दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अब तक के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं आशा करता हूं आपने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। और वीडियो कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें जो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए कमेंट्स, वीडियो पर लाइक जो करते हो उससे और सब्सक्राइबर से हमें मिलती है। तो वो ऊर्जा दोस्तों आप इसी तरह बनाए रखिए। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर मानव का विकास। अब दोस्तों जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मनुष्य का विकास कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बेसिक जानकारी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसमें हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों मानव का जो विकास हुआ उसका उद्भव स्थल यानी मनुष्य का जो सबसे पहले विकास हुआ वो कहाँ से हुआ, अफ्रीका से हुआ। अब दोस्तों करंट अफेयर में आप अगर देखेंगे तो उसके अनुसार अगर देख सकते हैं वर्तमान समय में अगर मनुष्य का विकास सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ और आज भी अफ्रीका महाद्वीप विकसित नहीं हो पाया, विकासशील देशों की श्रेणी में है। और बहुत सारे ऐसे अफ्रीका महाद्वीप में देश हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे है या फिर दोस्तों उनका जीवन यापन है वो आज भी उसी प्रकार का है। ऐसा क्यों है वो भी दोस्तों हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब दोस्तों उसमें आपको बताऊंगा मैं कि ये क्या स्थिति है कि आज भी अफ्रीका महाद्वीप विकसित देशों की श्रेणी में नहीं है। और जिस प्रकार मनुष्य का विकास हुआ था उस समय जैसी स्थिति थी लगभग दोस्तों कुछ देशों में आज भी उसी प्रकार की देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है वो सब हम जानेंगे। और उसके साथ ही दोस्तों हम अफ्रीका महाद्वीप के बाद में भारत में अगर देखा जाए तो दोस्तों मनुष्य के जो जीवांश मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वो दोस्तों मिले हैं नर्मदा की घाटी से। अब दोस्तों नर्मदा की घाटी न देकर अगर ऑप्शन में दे रखा हो हथनोरा तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो हथनोरा से सबसे पहले मनुष्य के जो जीवांश है वो प्राप्त हुए हैं। तो ये तो है दोस्तों मनुष्य के विकास की एक छोटी सी कहानी। और उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे भारतीय इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं इसका काल विभाजन देखेंगे। तो काल विभाजन में दोस्तों सबसे पहले इस काल को यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 में दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण है, सबसे पहले है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये दोस्तों 3 काल है। अब दोस्तों इन तीनों कालों का समय अगर देखा जाए तो वैसे दोस्तों समय आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसका देखा जाए तो मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई थी उस उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 3000 वर्ष यानी दोस्तों यीशु मसीह के आने से पहले और मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के दोस्तों ये जो 3000 वर्ष तक का काल है इसको हम क्या कहते हैं,
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, लिपि का ज्ञान नहीं था। अब दोस्तों इस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में जो भी स्रोत, जो भी साधन अभी उपलब्ध है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो दोस्तों उस समय के जो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। अब दोस्तों जब लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो लिखित में कोई भी साक्ष्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब दोस्तों लिखा हुआ साक्ष्य या फिर दोस्तों जो लिखित साधन उपलब्ध नहीं है तो यानी इस इतिहास को जानने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी। और उसके साथ ही दोस्तों हमें सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखना है कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें सबसे पहली पहचान ये है कि इसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखित में कोई भी साधन हमारे पास में इस इतिहास को जानने के लिए उपलब्ध नहीं है। नंबर एक चीज। दूसरी बात दोस्तों आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पर। तो दोस्तों जब आद्य ऐतिहासिक काल को आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यह मनुष्य लिखना तो जानता था। यानी दोस्तों यहाँ पर आते आते मनुष्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। वो क्या था दोस्तों, उसने पढ़ना और लिखना वो जान चुका था। लेकिन दोस्तों उस समय के जो भी यहाँ पर लेख मिले हैं उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं हम, या फिर जो भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने दोस्तों उस लिखी हुई लिपि को या फिर उस समय के लिखे हुए जो भी अवशेष हमें मिले हैं उनको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। अब दोस्तों आपने देख लिया कि लिपि का ज्ञान इस काल में नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में तो नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल आते आते इनको लिपि का ज्ञान हो जाता है। तो ये कौन सा काल कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। यानी दोस्तों लिपि का ज्ञान इस समय हो चुका था। उसके बाद दोस्तों इसी विकास क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिपि का पता भी था और जो लिपि से हमें साहित्य मिले हैं, साहित्य और विदेशी स्रोत और पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं उनको हमने क्या है पढ़ने में भी सफलता पाई है। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय काल विभाजन के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उस समय लिपि का ज्ञान नहीं था। लेकिन दोस्तों इसके आगे परिवर्तन कैसे होता है, आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते लिपि का ज्ञान हो जाता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने जो भी लिखा था, उनके जो भी लेख थे उनको पढ़ने में हमने सफलता नहीं पाई। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि इससे संबंधित भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल आते आते और ज़्यादा विकास हुआ और विकास में दोस्तों लिपि का जो ज्ञान था, उन्होंने जो भी लेख लिखे थे उनको पढ़ने में भी सफलता पाई है। और वर्तमान समय में भी दोस्तों जो साहित्य उपलब्ध है, विदेशी स्रोत जो उपलब्ध है और उसके साथ साथ क्या है पुरातात्विक स्रोत जो उपलब्ध है, उसके अनुसार हम उस समय के इतिहास को, उस समय की सभ्यता को, उस समय की संस्कृति को पढ़ने में हमें क्या है सफलता मिली है, हमें मदद मिली है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये आता है दोस्तों पाषाण काल। अब दोस्तों ये जो पाषाण काल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण काल नंबर 1 पे है। 2 नंबर में अगर देखा जाए तो दोस्तों क्या है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद में है नव पाषाण काल। यानी दोस्तों इसको पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उसके बाद में नव पाषाण काल, यानी पाषाण काल को भी 3 भागों में हमने बांटा है सुविधा के अनुसार। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे तो ये जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण युग सबसे लंबा युग है। जो भी
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में अगर देखा जाए तो सबसे लंबा युग कौन सा है, वो है दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण युग। अब दोस्तों ये जो है इतना लंबा है, सबसे लंबा युग है, तो इसको भी हमने क्या है सुविधा की दृष्टि से इस प्रकार से 3 भागों में बांटा है। तो ये है दोस्तों आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब दोस्तों इनको हम अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ते हैं और भागों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो भी सभ्यता रही है, जो भी संस्कृति का विकास हुआ है, जो भी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, इसमें आपने देखा होगा दोस्तों एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए दोस्तों उस समय के अंदर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम क्या करते हैं अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। अब दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं या फिर जो अवशेष मिले हैं उस समय के जो प्रमुख स्थल रहे हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए सोहन घाटी, बेलन घाटी, नेवासा, आदमगढ़ और भीमबेटका। भीमबेटका के साथ साथ दोस्तों ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है पहलगांव यानी जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों हैंड एक्स के अवशेष मिले हैं। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हैंड एक्स के अवशेष सबसे पहले किस काल में मिले, तब दोस्तों ये होगा आपका निम्न पूरा पाषाण काल। और अगर दोस्तों सीधा क्वेश्चन निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल ये तीनों ऑप्शन में न रहे और आपके पास में ऑप्शन विकल्प हो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल, तो आशा करता हूं दोस्तों आपका आंसर राइट होना चाहिए क्या पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के अंदर भी अगर जाए हम तो ये है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर हैंड एक्स के अवशेष मिले हैं। कहां से, ये पहलगांव से मिले हैं दोस्तों जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे भीमबेटका और आदमगढ़ से चित्रकला के महत्वपूर्ण स्रोत मिले हैं। अब दोस्तों चित्र शैली देखने से जब आप दोस्तों मध्य प्रदेश भीमबेटका में अगर घूमने के लिए गए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मनुष्य उस समय क्या है गुफा में रहता था। और जब गुफा में रहता था तो दोस्तों वर्तमान समय में हम क्या है जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, विकास बढ़ता गया, तो कला और संस्कृति और ज़्यादा डेवलप होती गई। तो उस समय भी मनुष्य ने क्या किया दोस्तों, जब वो क्या करता था खुली छत के नीचे रहता था। और खुली छत के नीचे दोस्तों आपको पता है बारिश और किस तरह से आंधी तूफान आते हैं, तो उस समय भी आते होंगे। तो उस समय मनुष्य ने क्या किया, इस खुली छत के नीचे रहने के बजाय अब धीरे धीरे क्या करना शुरू किया दोस्तों, जो पहाड़ों में जो गुफाएं थी उन गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। तो जो गुफाओं में रहना प्रारंभ किया तो दोस्तों वहाँ पर बैठे बैठे उनको भी लगा कि हम भी कुछ करते हैं। तो खाली दिमाग दोस्तों आपको पता है वो कुछ न कुछ, मनुष्य जब खाली रहता है तो उत्पात करता रहता है और उसी उत्पाद में कुछ ऐसा कार्य भी हो जाता है जो सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो उसी दौरान दोस्तों वहाँ पर जो उन्होंने पेंटिंग की, जो चित्रकारी की, वो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे भीमबेटका और आदमगढ़ में ये मिलते हैं देखने को। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्तमान समय में हम चाहे कितना भी महंगा पेंट लेकर आ जाएं, लेकिन दोस्तों एक निश्चित समय के बाद वो पेंट क्या है उसका रंग उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों उस समय के जो मनुष्य थे, आज हम कहते हैं उन्हें सभ्यता का विकास नहीं था, लेकिन दोस्तों हो सकता है हमारी तरह सभ्य, सिर्फ सभ्य का मतलब ये नहीं है कि जो मनुष्य अच्छा विद्वान हो गया, अच्छा पढ़ लिया और अच्छे संस्कार हो गए और कपड़े पहनने से सभ्यता नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों सभ्यता जब तक मनुष्य के हृदय में और उसके चरित्र में नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे उस समय चाहे कैसी भी स्थिति रही होगी, वर्तमान समय में भी दोस्तों जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपने
अगर सुनी है या न्यूज़ में देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो दोस्तों आपको पता चलता है कि आज भी मनुष्य वही उस समय का जो दानव था, उस समय का जो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान था, वो वर्तमान समय में भी हमारे समाज में मौजूद है। उसके उदाहरण आप दोस्तों देख रहे होंगे आपके आसपास में। तो वो दोस्तों खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो मनुष्य थे इन्होंने क्या किया, इन गुफाओं में पेंटिंग प्रारंभ की। जो भी चित्र उस समय इनको बनाने आते थे उन्होंने बनाए। और आज भी दोस्तों अगर आप गुफाओं में जाकर देखेंगे, भीमबेटका की गुफाओं में, तो वो चित्र वैसे के वैसे ही है। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सबसे पहले, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर निम्न पूर्व पाषाण के बाद में हम देखते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल। तो मध्य पूर्व पाषाण काल के अगर अवशेष देखा जाए तो दोस्तों कहाँ से मिलते हैं, डीडवाना और भीमबेटका से इसके अवशेष मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम मध्य पूर्व पाषाण काल जो है, इसी में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है दोस्तों, यहाँ पर आते आते मनुष्य ने क्या किया, तीर कमान का विकास कर लिया और पालतू पशु जो बनाया पहला कुत्ते को, वो दोस्तों इसी काल में बनाया था। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो कुत्ता है जिसको हम पालते हैं, इस कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने किस युग में पालतू बनाया था, तब दोस्तों आपका आएगा मध्य पूर्व पाषाण काल युग। अब दोस्तों यहाँ पर मनुष्य ने कुत्ते को ही पहली बार पालना क्यों प्रारंभ किया, वो दोस्तों मैं बताता हूँ, आप सुनिए और समझिए। अब दोस्तों जब इन गुफाओं में मनुष्य रहना प्रारंभ किया तो होता क्या था दोस्तों, जैसा आज होता है वैसा उस समय भी होता था। जैसे आज दोस्तों घर में महिलाएं बच्चे घर में रहते हैं और एक जो घर का मुखिया होता है वो मजदूरी करके लाता है, उसी प्रकार दोस्तों उस समय भी क्या है, महिलाएं और बच्चे इन गुफाओं में रहते थे। और जो आदमी थे या फिर जो मानव था दोस्तों उस समय इतना खेतीबाड़ी का ये विकास था नहीं। और वो करते क्या थे दोस्तों, शिकार करते थे और शिकार करके ही अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। तो उस समय दोस्तों जब मनुष्य शिकार करने के लिए दोस्तों बाहर जाता था, तो शिकार के बाद जो भी दोस्तों वो लेके आता है यहाँ पर खाते रहते। और ये जो कुत्ता था दोस्तों उस समय में क्या है, कुत्ता भी एक मांसाहारी जीव है। लेकिन दोस्तों जब कुत्ते को इन्होंने क्या किया, जो बच्चा कुत्ता था वो कुत्ते को जब डालना प्रारंभ किया, तो ये कुत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा वफादार हो गया और उसके पीछे पीछे हो गया और उस मनुष्य की रक्षा करता था। वो जब भी दोस्तों उसके पास में कोई दूसरा आता तो कुत्ता, जैसे आज दोस्तों आपने देखा होगा घरों में कुत्ते पाल के रखते हैं, अनजान व्यक्ति आते ही कुत्ता भौंकने लगता है। तो उसी प्रकार दोस्तों इस कुत्ते की ये प्रक्रिया देखकर मनुष्य को लगा कि इस कुत्ते को हमें क्या कर लेना चाहिए, पालतू बना लेना चाहिए। उसी समय से दोस्तों मनुष्य ने कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। अब दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जीव कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका यहाँ पर कुत्ता। और कुत्ते को पालतू किस युग में बनाया, तब दोस्तों आपका राइट आंसर ये होना चाहिए, कौन सा, मध्य पूर्व पाषाण काल। तो ये दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब दोस्तों इसी पूर्व पाषाण काल में एक और है, वो है उच्च पूर्व पाषाण काल। अब दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल में आप देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों ये जो मनुष्य का विकास हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। दोस्तों जो होमो सेपियंस है इसका विकास इसी युग से हुआ था। अब दोस्तों ये तो पूरा पाषाण काल में देखा हमने, तो शिकार करने के लिए दोस्तों इसमें क्या है, ये तीर कमान का विकास हुआ। और जो शिकार करता था मनुष्य, उसी के साथ में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं जो कि शतुरमुर्ग के हैं। वो कहाँ से मिले हैं दोस्तों, पटने से मिले हैं। पटने कहाँ है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैंने जब इससे पहले के जो वीडियो थे उनमें भी पटने का जिक्र किया था। अब दोस्तों पटने के बाद में आप देखेंगे पहला जो औजार बनाया था मनुष्य, वो औजार किस चीज़ का था दोस्तों, वो कुल्हाड़ी थी।
अब दोस्तों कुल्हाड़ी का आविष्कार हो गया है। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे आपने देखा मनुष्य कैसे विकास में इसे विकास यात्रा को आगे भी जारी रखा। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल में हमने देख लिया। अब आते हैं दोस्तों पाषाण काल के बाद में, मध्य पाषाण काल के बाद में ये आपका नव पाषाण काल। अब दोस्तों यहाँ पर तो मनुष्य क्या कर रहा है, सिर्फ शिकार कर रहा है और उसी शिकार पर अपना जीवन यापन करता है, निर्भर रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आते आते जब मनुष्य स्थायी रहने लगा, तो जब गुफाओं में रहते रहते उसको लगा कि हाँ यहाँ पर मिट्टी कुछ ठीक है, और उसने क्या किया, कुछ यहाँ पर खेती बाड़ी जैसा करना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों जब यहाँ पर मनुष्य ने पालतू बनाया किसको, कुत्ते को, तो कुत्ते के साथ साथ ही दोस्तों जो जीव थे, दूसरे जीव जंतु थे, उनको भी पालतू यहाँ पर मनुष्य बनाने लग गया था। और पालतू जब बनाने लगा तो उनके लिए क्या है, कुछ अनाज उगाना, जैसे दोस्तों जौ है, गेहूं है, इनको उगाना प्रारंभ कर दिया। और जब इसने खुद खाना प्रारंभ किया तब दोस्तों उसको लगा कि हाँ इनकी खेती की जानी चाहिए। यानी दोस्तों नव पाषाण काल आते आते मनुष्य को खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था, और पहली फसल दोस्तों जौ, और जौ के बाद में गेहूं को उगाना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो भेड़ बकरी थी उनको भी पालना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों मनुष्य को लगा कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले हमें क्या करना था, शिकार करने के लिए जंगल में भटकना होता था। अब दोस्तों मनुष्य धीरे धीरे सभ्य हो गया। कुछ दिन क्या करता था वो, जो धीरे धीरे यहाँ से दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी जो दो शाखाएं अलग अलग बनती है, वो मनुष्य में यहीं से बंटनी प्रारंभ हो गई। जिसको गेहूं अनाज पसंद आया उसने क्या किया, धीरे धीरे ये जो भेड़ बकरी वगैरह, ये जो मांसाहारी जो भी जानवर खाने वाले थे, उन्होंने धीरे धीरे इनको खाना प्रारंभ किया, अनाज को। अब दोस्तों जब ये खाना प्रारंभ कर दिया तो उसने धीरे धीरे इनको खाना बंद कर दिया। जैसा कि दोस्तों आज भी आप देखते हो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए इससे पहले, कि इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों, ये ताम्र पाषाण काल में हुआ था। इसीलिए दोस्तों इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और इस समय जो भी औजार मिले हैं वो तांबे के होने के कारण दोस्तों इस प्रकार की जो ये संस्कृति रही है उसको ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति हम कहते हैं। अब दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थान का जिक्र हुआ था, किसका, हथनोरा का, जिसके अंदर दोस्तों मनुष्य के जीवांश मिले थे। तो उसी में दोस्तों है कि मनुष्य की जो खोपड़ी मिली है उसके अवशेष सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये मिले हैं आपके हथनोरा से। अब दोस्तों हथनोरा इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इतिहास के समय दोस्तों ये जितने भी मैंने बताए हैं, जिसमें सोन घाटी है, बेलन घाटी है, नेवासा है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, हथनोरा है, ये सभी महत्वपूर्ण उस समय के स्थल है। और उन स्थलों को भी दोस्तों आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्थल रहे हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।